Dear students, today I will teach you a poem. The name of the poem is Rain on the Roof. This poem is composed by Coates Kinney. In this poem, the poet describes how we are overjoyed when we listen the pitter-patter sound of the rain on the roof. Further, he tells us that during this period of rain, the darkness sheds the tear of rain, and anyone sleeping on bed in a bed or in a cottage, he also feels joy when he listens the falling of the water rain on the shingle and creating the out noise of pitter-patter. Now, मीनिंग लेखक का हिंदी में मतलब समझाना है आपको। लेखक का एक कहना है कि जब आकाश जो है काले बादलों से छा जाता है, घिर जाता है, तो वर्षा होने लगती और वर्षा की बूंदें जो है छत पर गिरती हैं और ये पिटर पैटर यानी खन खन की तड़तड़ की आवाज़ करती हैं। ऐसी स्थिति में हम कितना अधिक आनंद का अनुभव करते हैं, किस किन परिस्थितियों में हमारी कल्पनाएं घूमती रहती हैं, इन सब के विषय में इस पोयम में लेखक ने बताया। तो इस पोयम में हम पहला स्टैंजा पढ़ाएंगे। पहला स्टैंजा जो है When the humid say rain overhead. When the humid shadows hover over all the starry sphere. जब तारों से भरे हुए आकाश पर नमी से युक्त छाया हावर मीन्स मंडराने लगती है, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा की आंसुओं के रूप में रोना शुरू कर देता है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स मीन्स वर्षा के आंसुओं से धीरे धीरे वो जो है रोता। What a bliss to press the pillow of a cottage chambered bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. लेखक का कहना है, छोटे कक्ष के बिस्तर पर कॉटेज चैम्बर्ड बेड का मतलब गांव के किसी झोपड़ी जैसे कमरे का में पड़ा हुआ कोई बिस्तर, अर्थात कहने का मतलब छोटे कक्ष के बिस्तर पर तकिए को दबाने से कितना आनंद होता है, और उसी तरह से वर्षा की तड़तड़ को अपने सिर के ऊपर सुनने का क्या आनंद होता है, अर्थात बहुत अधिक आनंद मिलता है। वंस मोर, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। कितना अधिक आनंद का अनुभव होता है जब अपने तकिए को दबाते हैं। कहाँ से? आप ए कॉटेज चैम्बर्ड बेड, एक छोटे कक्ष के बिस्तर पर से। एंड लाई लिसनिंग, लेटे लेटे सुनते रहते हैं। टू द पैटर मीन्स
तरतड़ाहट की आवाज़ को आप द शार्प रेन ओवर इट, अपने सिर पर जो है मुलायम वर्षा की तरतड़ाहट की आवाज़ को सुनते रहते हैं, तो ऐसी दशा में हमको बहुत अधिक आनंद का अनुभव होता है, हम अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। नाउ द सेकंड स्टेंजा, एवरी टिंकल्स अपॉन द रूफ, एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट। छोटे छोटे पत्थरों पे वर्षा के बूंदों की प्रति तरतड़ाहट की आवाज़ जो है ये हमारे दिल में गूंज उठती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्न से भरी हुई स्वप्निक कल्पनाएं हमारे व्यस्त जीवन में उठना शुरू कर देती हैं। And a thousand recollections weave their air threads into woof, और सहस्त्रों स्वप्न से भरी हुई कल्पनाएं, स्वाप्निक कल्पनाएं जो हैं कि हमारे व्यस्त जीवन में अपना जो है weave their air threads into woof, अपना ताना बाना स्थितियों अपने वायु सूत्रों का ताना बुनना शुरू कर देती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत पर वर्षा के बूंदों के गिरने से तरतड़ाहट की जो है आवाज़ सुनता हूँ। ये स्थिति तभी होती है जब मैं छत पर वर्षा के बूंदों के गिरने से तरतड़ाहट की आवाज़ को सुनता। Now the third stanza, now in memory writer of rain, now in memory comes my mother। लेखक का कहना है कि ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है मुझे मेरी स्मृति में मेरी माँ मुझे याद आती है। I see you in years ago, उसी तरह से याद आती है जैसे वो बीते हुए वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय स्वप्न देखने वालों पर, डार्लिंग ड्रीमर्स प्रिय स्वप्न देखने वालों, इरे मीन्स पहले, सी लेफ्ट देम वो जो है उन लोगों को छोड़ी उससे पहले, टिल द डान माने भोर तक। I feel her fond look on me, मैं उनकी मीन्स अपनी माँ की स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करता हूँ। आई फील मानी मीन्स मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक माने उनका प्रेम से स्नेह से भरी हुई दृष्टि आने माने अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर उनके स्नेह से भरी हुई दृष्टि का अनुभव करता हूँ। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, जब मैं जो है बार बार ध्वनि की आवाज़ को सुनता हूँ। कौन सी ध्वनि? विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, वो ध्वनि जो छोटे गोले पत्थरों पर वर्षा की तरतड़ाहट से बजती रहती है जब मैं इसे सुनता। इस स्टेंजा में लेखक जो है इस बात का हमें आभास कराता है कि एकांत अकेले पड़े हुए वो इस वर्षा की घड़ी में अपनी माँ को याद करता है और वह जो है उनकी स्नेह भरी कल्पनाओं में डूब जाता है और ये स्नेहपूर्ण दृश्य का अनुभव वो तब करता है जब वह वर्षा की बूंदों की तरतड़ाहट की आवाज़ को सुनता है जो छोटे गोले गोले पत्थरों पर जो है गिरती रहती हैं।